आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में कि डू और डज एज ए फुल वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। फुल वर्ड का मतलब मेन वर्ड की जगह। आई डिड वेल, यू डिड वेल, शी डिड वेल। ये डिड एज ए मेन वर्ड इस्तेमाल किया गया। She did everything good. He does well. You do well. Do, does, did. As a full word in this sentence. He does everything right. He does everything good. चले ये जुमला ले लें। He does everything good. Does as a main verb is used in this sentence. He does everything good. Now how to make interrogative? As per rule, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में डू और डस का इस्तेमाल होता है, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पर ही मौजूद है, तो ही के साथ आपको बताया था मैंने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डस का इस्तेमाल होता है, तो आपने डस पहले लाया। जुमला याद रखिए, ही डज एवरीथिंग गुड, ही डज एवरीथिंग गुड। तो पहले आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डस को शुरू में लिखिए। डज ही और डस का एस हटा दीजिए, तो डज ही डू everything good? Does he do everything good? Correct? अब आ जाइए पास्ट टेंस में। डू, डिड, डन, ये इसके तीन फॉर्म है। She did everything good. इसी जुमले को रखते हैं। She did everything good. अब इसका इंट्रोगेटिव, डिड शी डू एवरीथिंग गुड। फर्स्ट फॉर्म में हम मेन वर्ब को ले आते हैं, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म डू है, तो दोबारा आ गया। डिड ही डू एवरीथिंग गुड, ही डिड नॉट डू एवरीथिंग गुड, ये नेगेटिव है। उसके बाद डू का इस्तेमाल भी करें। You do everything good. You do everything good. Interrogative. Do you do everything good? Do you do everything good? Negative. You do not do everything good. आज के जुमले, आज के इसमें मैंने इतना ही बताया। डू और डस मेन वर्ड को इस्तेमाल किया, जिसके प्रेजेंट टेंस भी और पास्ट टेंस बताया। मज़ीद फुल वर्ड डू और डस और भी टेंसेस में होते हैं, उसके लिए अच्छा वक्त चाहिए, लेकिन मैं छोटा सा वीडियो सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ कि थोड़ी सी बात आप सुनने की जहमत करें। अगर वीडियो बड़ा होगा तो फिर कोई सुनता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डू एज ए फुल वर्ड।